हेलो जी, जय माता दी। आप सभी को मेरी ओर से कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के टाइम से। तो अभी मैं खाना बना कर के बर्तन धो रही थी और पानी बिल्कुल कम कम आ रहा है। तो देखते हैं कितना पानी भरता है, कितना नहीं भरता है। और बस यही होता है कि 1-2 पशु जो खूँटे पर रहता है ना, उसके लायक भी हो जाए घर में, वही काफ़ी है। पर इतना भी नहीं होता पानी। और अभी हम घास वगैरह लेकर के आए थे, हरी घास। तो चेतन चला गया स्कूल और वंशु भी स्कूल चला गया है। और इनके पापा आजकल है नहीं घर पे, तो काम थोड़ा ज़्यादा होता है। क्योंकि जब वो घर पे होते हैं ना, तो आधा काम वो कर लेते हैं, आधा मैं कर लेती हूँ। और पापा जी भी नहीं हैं, वो भी घर गए हैं। तो ऐसे में ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है पशुओं का, बच्चों का, घर का। पर काम पे जाना भी ज़रूरी होता है, नहीं तो घर में भी इतना नहीं होता है, इतनी घर से इनकम नहीं होती है कि हम घर पे ही बैठ के कुछ कमाएँ, कुछ खाएँ। तो ऐसे में बाहर जाना भी ज़रूरी होता है। और मेरा काम तो बस यही होता है कि घर सँभालो, पशु सँभालो, बच्चों को सँभालो। और सबको सँभालते-सँभालते मैं बीमार हो जाती हूँ। सच्ची में आजकल ना तबीयत भी ऐसे ही चल रही है, ढीली-ढीली सी। और आजकल ना मेरे गर्दन में दर्द हो रही है। बस एक दिन घास भारी ले आई थी उठा कर के, उसकी वजह से ना आज भी गर्दन में दर्द हो रही है। और सुबह-सुबह ना मेरे बर्तन धुल जाए, झाड़ू लग जाए, तो वही बहुत होता है मेरे लिए। और अभी मुझे जाना है जंगल की तरफ फिर से। पशुओं को छोड़ूँगी, पशु छोड़ते-छोड़ते आजकल 8:30 से 9 बज जाते हैं। और जब दिन को घर में आना होता है ना, तो 1 बज जाता है जब तक लंच होता है। फिर बर्तन इतने धो कर के जाओ, फिर उतने ही बर्तन दोबारा से। तो 2 बजे के करीब-करीब बज जाते हैं जब थोड़ा रेस्ट करने का टाइम मिलता है। और उसके बाद में फिर से 3 साढ़े 3 बजे फिर से वही स्टार्ट हो जाता है पशुओं का काम। और आजकल ना मैं सुबह-सुबह ना ये जो दूध की बाल्टियाँ हैं, इनको भी नहीं धो रही हूँ। क्योंकि सुबह जैसे ही दूध की गाड़ी आती है, तो मैं बस खाली दूध वगैरह हम पीते हैं और चले जाते हैं घास के लिए, क्योंकि घास दूर है। तो 2 ढाई घंटे का सफ़र है आना-जाना। तो बर्तन-वर्तन मैं आकर के ही धोती हूँ। और ये जो बर्तन है ना, ये दोबारा से हुए हैं। एक बार तो सुबह दूध पिया था, उसके बर्तन धो कर के गई, फिर से बर्तन हो जाते हैं। और किसी ने मुझे कमेंट किया था कि वो शिमला से हैं और ब्लॉग बनाना चाहते हैं, मुझसे मिलना चाहते हैं। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी से मिलने से। और कोई ब्लॉग बनाता है, मेरे लिए तो खुशी होती है। मैं तो सबके लिए कहूँगी, जितनी भी बहनें हैं, हमारी माताएं हैं, घर में बैठी रहती है, घर का काम करती है, तो ऐसे में थोड़ी सी वीडियो बना करके अगर वो यूट्यूब पर डाल देते हैं, पर उससे क्या होता है कि हमें ना जो हम काम करते हैं वो फिर हमें डेली करना पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि एक दिन हम वीडियो डाल देते हैं, फिर हम 1 हफ्ते बाद डालते हैं, ऐसा नहीं होता। क्योंकि काम जहाँ भी हो वहाँ पे रेगुलर काम करना पड़ता है, तभी कुछ हमें इनकम होती है। और ये सबसे अच्छा इनकम का ज़रिया है, ये जो सोशल मीडिया है, यूट्यूब का जो प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे हम एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और हमें परिवार से भी बढ़कर सम्मान मिलता है। बाहर के जो लोग हमारी वीडियोस देखते हैं, धीरे-धीरे वो लोग हमारी फैमिली बन जाते हैं और हमें फैमिली की तरह मानते हैं। तो मेरे ख़्याल से चाहे जेंट्स है या लेडीज़, ख़ासकर लेडीज़ों के लिए ये जो प्लेटफ़ॉर्म है यूट्यूब, ये सबसे बेस्ट, ये कमाने का एक सोर्स है। काम के साथ-साथ हमारी इनकम भी होती है। और हमारे जो थोड़े बहुत खर्चे होते हैं वो हमें यूट्यूब दे देता है, यानी कि यूट्यूब से चल पड़ते हैं। भैया मेहनत तो हर जगह लगती है। आज मेरी जो कढ़ाई है ना, वो कुछ ज़्यादा ही जल गई है, क्योंकि बच्चों को टिफ़िन पैक किए ना, तो बस मैं और मम्मी बचे हैं आज खाने वाले 2, तो मैं सब्ज़ी वगैरह खाली करके रख देती हूँ। तो इसको भी धो देते हैं, क्योंकि ये भी फिर धोने को ही होगा। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये व्यू है हमारे जो साथ का गाँव है, वहाँ का है ये।
और यहाँ पे जो गेहूं की फसल है ना, इतनी अच्छी फसल हुई है, काश हमारे भी ऐसी फसल होती। और यहाँ पे ये अंधेरा नहीं है, ये आपको लग रहा होगा ना कि अंधेरा, ये अंधेरा नहीं है, ये हरियाली ही हरियाली है पेड़ पौधों की, बहुत ही खूबसूरत है। टाइम है और मैं आ चुकी हूँ फिर से घास लेने। तो घास लेने से पहले आज यहाँ पे थोड़ा सा बैठ लेते हैं, आप लोगों के साथ बातें कर लेते हैं और वीडियो को एडिट करते हैं, तभी घास काटूंगी। क्योंकि आप फिर बोलोगे कि घास काटती है, गोबर उठाती है, बस यही दिखाती रहती है। भैया जो मेरा काम है ना, जो मैं डेली का वर्क करती हूँ, वही मैं दिखाती हूँ। अब मुझे कोई इसमें शर्म नहीं है कि मैं क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ। भाई आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ और आप लोग भी इसको बहुत बहुत ज़्यादा प्यार देते हो, मेरी जो डेली की जो रूटीन वर्क है उसको। तो शुक्रिया आप सभी लोगों का। और हाँ, मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगी कि कुछ लोग कहते हैं कि यूट्यूब पर वीडियो डालते हैं, तो मैं आप लोगों को एक बात कहूँ, आप फेसबुक पे भी तो डालते हो। एक बात है, आप फेसबुक से भी अपनी इनकम कर सकते हो, यूट्यूब से भी कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ से हमें अर्निंग होती है। तो फेसबुक के बारे में मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं है, पर मैंने फेसबुक का जो पेज है वो भी बनाया है और आईडी मेरी राजपूत कृष्णा वर्मा के नाम से। तो पहले वो प्रोफाइल थी, मैंने उसको प्रोफाइल पिक को ही पेज में बदला है। तो वहाँ से तो मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, पर यूट्यूब के बारे में बोलती हूँ। और ख़ासकर उन लेडीज़ों के बारे में बोलूँगी कि जो लेडीज़ें ये बोलती है ना कि हम वीडियो तो डालते हैं। मुझे किसी ने, मेरी बात हो रही थी, मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, तो सिस्टर हमारी कह रही थी कि मैं दीदी मैं वीडियो तो डालती हूँ, इंस्टाग्राम पे वो मेरे से बात कर रहे थे, मैं वीडियो डालती हूँ, पर मेरे घर वाले देख लेंगे तो छुप छुप करके वीडियो डालती हूँ। जब तक मेरे 1K नहीं हो जाते तो मैं किसी को नहीं बोलूँगी। पर एक बात है कि अगर हम कोई काम छुप करके करते हैं ना, तो उसका पता चलता है, चल ही जाता है, आज नहीं तो कल। तो क्यों बहन, आप कितने दिन तक ये बात छुपा करके रखोगी? आज नहीं तो कल किसी ना किसी को बात पता चल जाएगी, क्योंकि वीडियो हमारी आगे स्टेशन के पास बहुत सारे लोगों के पास जाती है। और मैं अपनी बात बताऊं, जब मैंने चैनल खोला था तो मुझे इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी कि मेरा चैनल कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक नहीं जाएगा। क्या पता मैं एक अच्छी ब्लॉगर बन पाऊँगी कि नहीं बन पाऊँगी, मुझे इस बात का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। पर सबसे पहले मैंने जो इजाज़त ली थी वो अपने हस्बैंड जी से ली थी, पतिदेव से ली थी, कि देखो मुझे ना यूट्यूब पर वीडियो डालनी है, क्या मैं डाल सकती हूँ? तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं इस बारे में पता आप क्या बोल रहे हो, पर आप जो मर्जी करो। तो मैंने उनको, कई सारे ब्लॉग्स थे, जो लोग ब्लॉग बनाते थे, वो ब्लॉग उनको दिखाए कि इस तरह से मुझे भी ब्लॉग बनाने। तो उन्होंने कभी मना नहीं किया। और सबसे पहले अगर मेरा किसी ने सपोर्ट किया है यूट्यूब पर आने के लिए, तो वो मेरे पतिदेव ही थे। अगर वो मुझे नहीं कहते तो शायद मैं आज यूट्यूब पर नहीं होती मैं। तो होता है, सबसे पहले अपने घर की राय लेना बहुत ज़रूरी होता है। और आज मैं यूट्यूबर हूँ, छोटी हूँ या बड़ी हूँ, मैं खुद को बड़ा नहीं बोलती। जो भी हूँ आप लोगों के बीच में हूँ, आप लोगों का मुझे प्यार मिला, सपोर्ट मिला, शुक्रिया आप सभी लोगों का। और आज का ब्लॉग बस यहीं तक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। जय माता दी आप सभी को, बाय बाय। आप सभी लोग अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा।